कि हमारा जो गोल है 2025 का, इस 2025 में हम सब क्या करने वाले हैं। तो अभी हमारे पास 3 मिनट का समय है। 3 मिनट में हम 3 मिनट के बाद इस टॉपिक पे पूरा का पूरा चर्चा करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो ड्रीम को लेकर के है, गोल को लेकर के है, लक्ष्य को लेकर के है। तो आज हम बात करेंगे, जब तक आप लोग सभी लोग सोच सकते हैं अपने मन में। वैसे तो ये सारा चीजें लिख करके रखना है, और जो लोग लिख के रखे हैं निश्चित तौर पे आज वही लोग पहुंचेंगे यहाँ पे, जो प्रॉपर ड्रीम लिस्ट या प्लान दिखा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वही लोग ट्रेनिंग में आ रहे हैं। जितने लोगों ने ये स्लाइड पढ़ लिया है, मेरे ख्याल से उनका क्रिप्टो का गोल 2025 का सेट कर लिए होंगे। और जैसे कि अभी बल्ली भाई ने भी एक रिप्लाई किया कि उनका जो ड्रीम है 5 लाख कॉइन, 5 लाख कॉइन होल्ड करने का है 2025 में। तो जो भी आपको लगता है अपने टीम वाइज या इनकम वाइज या अपनी क्षमता के अनुसार 2025 में वो क्या कर सकते हैं, कि हम सभी लोगों को खुद समझने की जरूरत है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं। चलिए, एक्चुअल में अगर हम लोग सभी लोग अगर चैट बॉक्स अगर ओपन करें सभी के लिए, तो फिर बहुत सारे रिप्लाई को छोड़ करके लोग सीधा प्राइस में पहुंच जाते हैं। तो मैं प्राइस में भी बात करूंगा लास्ट में। एलन मस्क करके कोई है, 1 करोड़ कॉइन। एलन मस्क कौन है भाई, जो अपने ओरिजिनल नाम में नहीं आए हैं? चलिए ठीक है, नाम ही काफी है। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारे साथीगण आने थे, राइट टाइम वाले, वो आ चुके हैं। बाकी धीरे धीरे करके लास्ट में पहुंचेंगे। और गर्मी का समय आ गया, फिर भी हम उठ नहीं पा रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है। जो लोग नहीं उठ पाए हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो, चलो ठीक है बेड में है लेकिन जूम मीटिंग अटेंड तो कर रहे हैं, ये भी प्लस पॉइंट है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी उठ भी नहीं पाए हैं, जूम के लिंक पे क्लिक भी नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, कोई सा भी काम हम अगर करते हैं और उसमें हमारे पास अगर ड्रीम नहीं है, बड़ा ड्रीम नहीं है, तो उस काम को करना थोड़ा सा टफ होता है, कठिन होता है। लेकिन जब हम अपने सामने एक ड्रीम बना लेते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और आसान तभी हो पाता है जब हम अपने जो ड्रीम है उसको लिख करके रखते हैं कॉपी में, जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, या जहाँ पे आप बेडरूम है, वहां पे भी आप चिपका के रख सकते हैं अपने ड्रीम या गोल को। तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपने क्रिप्टो गोल से। तो सबसे पहले आप लोग का ये एक लक्ष्य हो सकता है, गोल हो सकता है कि भाई मुझे इस 2025 के अंत तक, दिसंबर तक, टोटल कितने कॉइन इकट्ठा करके रखना है मिस्टर मिंट के। और जब तक कि ये ड्रीम आपके पास होगा नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता कि जो पैसा आप कमाने के बारे में सोच रहे हो वो आप कमा पाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि मैं आप लोग को गुड न्यूज से भी शुरुआत कर देता हूँ। जितने लोग यहाँ पे आए हैं, अभी हमारे साथ 200 से ज्यादा लोग अभी हैं, जितने लोग यहाँ पे हम लोग हैं, हम लोग डेली आ रहे हैं यहाँ पे, हर एक सेशन को लगातार अटेंड कर रहे हैं। अभी हर व्यक्ति चाहता है कि भाई थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाता तो फिर मजा आ जाता। तो अपन चलो गुड न्यूज से ही स्टार्ट करते हैं कि दोस्तों, जो हमारे पास स्टेटमेंट 3.0 अभी आने वाले हैं, और निश्चित तौर पे बिजनेस में बहुत बड़ा माहौल देगा। साथ ही साथ अभी जो समय बचा हुआ है, इसमें हमारे जो भी लोग हैं, जो लोग भी फेज 2 में भी एंट्री नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। जो प्राइस में मिला हुआ है उसमें तुरंत का तुरंत उनका आईडी लगाने का। क्योंकि 100% इसमें कोई भी दो मत की बात नहीं है कि प्राइस हमारा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। प्राइस 100%
उसको कोई रोक नहीं सकता दोस्तों, 100% वो बढ़ेगा। क्योंकि बैकग्राउंड में दोस्तों बहुत बड़े लेवल पे हमारा अभी काम चल रहा है। कल भी मीटिंग थे सर लोग साथ, तो बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है, जो लोग वहां तक सोच भी नहीं पा रहे हैं। उस बड़े लेवल पे प्लान चल रहा है। और प्राइस की बात है तो आप सोच के देखिए, आज हम लोग यहाँ पे क्रिप्टो गोल्ड 2025 की बात करें, 2025 में क्या होने वाला है अगर आप लोग को पता चल गया। ये सिर्फ अपने तक रखिएगा बात, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मान लीजिए, एकदम मैं मिनिमम लेके चलता हूँ, अगर आपको पता चल गया, आप सब लोग जितने भी लोग हो, कि अगर दिसंबर तक प्राइस $10 पहुंच सकता है, अगर आपको ये पता चल गया और ये कंफर्म हो गया कि $10 पहुंचने वाला है, दिसंबर तक $10 मान लो पहुंचने वाला है, अगर आपको ये पता चल गया और अगर आपको किसी ने बता दिया, एक उदाहरण ले रहे हैं हम, तो क्या लगता है दोस्तों, जिस स्पीड से हम चल रहे हैं क्या वही स्पीड रहेगी या स्पीड बढ़ जाएगी? अगर आपको ये कंफर्म हो जाए कि दिसंबर तक $10 हो जाएगा, या चलो वहां तक सोच नहीं जा पा रहा है कुछ लोगों का, तो अगर ये पता चल जाए कि भाई $2 तो रहेगा ही रहेगा, पहुंच ही जाएंगे अपन, तो क्या लगता है जो हमारा स्पीड है सेम रहेगा या स्पीड बढ़ जाएगा? और ये एलन मस्क भाई साहब हमारे रिप्लाई किए हैं, 10 टाइम स्पीड अप हो जाएगा सर। और निश्चित तौर पे दोस्तों ये अप हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है पता है? जब तक हमको कोई आके ये बोल नहीं देता कि ये हो जाएगा, तब तक आदमी रुके रहते हैं। और जब उनको वो दिखने लगता है धीरे धीरे, तो उसी हिसाब से धीरे धीरे स्पीड बढ़ता है। तो अब आप लोगों को यहाँ पे मैं एक हिंट दे देता हूँ। आने वाले समय में आने वाले समय में पूरे भारत में अगर क्रिप्टो प्रोजेक्ट में लोग जानेंगे, तो लोग मिस्टर मिन को जानेंगे, लोग स्टेपमिन को जानेंगे, लोग स्पोर्ट्समैन को जानेंगे, लोग एआई को जानेंगे। इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहे हैं। दूसरे कोई भी प्रोजेक्ट आपको सिर्फ यही सुनने को मिलेगा, ऑनलाइन न्यूज में हो या फिर पेपर में, कि ये प्रोजेक्ट आया था, इतना ठगी किया और चले गया, ये प्रोजेक्ट था, इसका विड्रॉवल बंद हो गया, चला गया। मतलब मार्केट में जितने भी आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट देखते हो, जो डबल तिबल या एक दिन में इतना, 2 दिन में इतना, ये सब जो दावे करते हैं, वो सारे जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो दिखाई नहीं देंगे, मार्केट से विलुप्त तो होते चले जाएंगे। अभी जब प्राइस कम होता है तो थोड़ा सा जो हमारा एक्साइटमेंट लेवल है, जो पूरा फुल होना चाहिए, वो थोड़ा सा कम हो जाता है जब हम किसी के साथ बैठते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा प्राइस कम है तो मैं किस तरीके से इसको बता पाऊँ, एक्साइटमेंट थोड़ा सा लेवल कम हो जाता है, मैं समझ सकता हूँ जो लोगों के साथ जो दिक्कत आता है। लेकिन अगर आपको, मैंने जो पहले ही बोला, अगर आपको पता चल गया भाई कि आने वाले समय में हमारे मिस्टर मिंट का प्राइस क्या होने जा रहा है, हमारे मिस्टर मिंट कॉइन का प्राइस क्या होने जा रहा है, अगर हमको पता चल गया, तो हम बहुत बड़े स्पीड से और बहुत तेजी से हम इस बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। तो ये समझ जाइए, एक प्रकार का हिंट है कि इसको कोई रोक नहीं सकता। और प्राइस तो आप खुद देखेंगे, मजा आने वाला है आपको बहुत ज्यादा काम करने में भी और इनकम करने में भी। क्योंकि डायरेक्ट बोलना दोस्तों उचित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हमारे बीच ऐसे भी लोग हैं, मैं यहाँ पे जो आए उनकी बात नहीं करता, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये चाहते हैं दूसरे लोग कि मिस्टर मिंट का प्राइस ग्रो ना करे। मतलब बहुत सारे लोगों में होता है ना एक जलन की भावना, कि भाई ये काम करो, इसके प्राइस को हम बढ़ नहीं देंगे, इसको रोकते हैं यहीं पे। लेकिन दोस्तों, कोई कितना भी ताकत लगा ले, प्राइस को कोई रोक नहीं सकता बढ़ने से। तो आप लोग सिर्फ एक ड्रीम बनाइए कि मुझे कॉइन कितना इकट्ठा करना है। जैसे मेरा प्लानिंग है, मैं अपनी बात करूँ तो लगभग मेरा इस साल के अंत तक मेरा जो प्लानिंग है 50 लाख कॉइन इकट्ठा करने का, और उस दिशा में काम बहुत अच्छे से चल रहा है। तो आप लोग बड़े लेवल पे प्लान कीजिए। सर माइक देख लीजिएगा। हमको एकदम जो बिगेस्ट ड्रीम है ना, यहाँ लिखा भी है, व्हाट्स योर बिगेस्ट क्रिप्टो गोल फॉर 2025। छोटा मोटा ड्रीम नहीं लिखना है, भले वो अचीव हो पाएगा नहीं हो पाएगा अलग मैटर है, लेकिन आप बिगेस्ट ड्रीम बनाइए। अगर आप धरती पे हैं
तो चांद तारों की बात कीजिए, चांद तारों को टच करने की बात कीजिए हाथों से। उससे होगा ये कि आपके हाथ में धूल तो नहीं लगेगा, आपका हाथ ऊपर ही है। मतलब अगर आप 5 लाख कॉइन का बनाते हैं, या जो आज पार्टिसिपेट किए हैं वो 1 लाख कॉइन का बनाते हैं, तो 100% वो बना सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे बीच ऐसे लोग रहेंगे जो जो दोस्तों 0 पॉइंट, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं बोलता, 0.20, 0.30, 0.50 पहुंचते तक, 50 भी नहीं पहुंचेगा, 0.40 पहुंचेगा, लोगों के कॉइन खाली हो जाएंगे। जो विजनरी है, जो विजन के साथ काम कर रहे हैं, वही लोग अपने कॉइन को बचा पाएंगे। अदरवाइज जो प्राइस जैसे ही आया, लोग बेच डालेंगे। और यही कारण है कि जो बड़ा पैसा है वही लोग बनाते हैं जो धैर्य के साथ काम करते हैं। अब आप समझिए, जो हमारे फाउंडर लीडर्स हैं, उनका कॉइन तो 3 साल के बाद 3-3% निकलेगा ना। तो आप अगर ये एक ड्रीम ये भी बना लेते हैं कि मैं अपने कॉइन का कुछ हिस्सा अपने फाउंडर लीडर्स के साथ भी निकालूंगा, तो आप एक हिंट समझिए कि आप बहुत बड़ा पैसा बनाने वाले हैं। क्योंकि बहुत बड़े सोच के साथ, एक विजन के साथ इसका रोड मैप सबसे पहले बना। रोड मैप पे लगातार मिस्टर मिन ने काम चालू किया, और जो जो ड्रीम था फाउंडर लीडर्स का मिस्टर मिन प्रोजेक्ट को लेकर के, वो सारे ड्रीम धीरे धीरे करके पूरे होते चले जा रहे हैं। और हमारा फोकस सिर्फ एक जगह जाके अटक जाता है, वो है प्राइस। दोस्तों, क्या सिर्फ प्राइस बढ़ जाने से हमारे सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे? दोस्तों नहीं। जब तक हमारे पास बड़ा कॉइन नहीं रहेगा, तब तक हमारे सारे ड्रीम पूरे नहीं हो पाएंगे। जब तक हमारे पास बड़ा पैसा नहीं रहेगा, हमारे ड्रीम पूरे नहीं हो पाएंगे। और बड़ा पैसा यहाँ पे क्या है दोस्तों? हमारे पास कॉइन। जितना ज्यादा कॉइन रहेगा, और कॉइन का क्वालिटी, क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वालिटी। मतलब अगर आपके पास मान लीजिए 10 लाख कॉइन है और प्राइस 5 रुपए है, तो मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके पास 1 लाख ही कॉइन है और एक कॉइन का कीमत अगर 1,000 ही है, तो आप सोच के देखिए क्या होने वाला है। और ये सिर्फ बोलने की बात नहीं है दोस्तों, आने वाले समय में आप खुद देखेंगे मिस्टर मिन का प्राइस ग्रोथ होते हुए। और अभी जो मौका मिला हुआ है, हो सकता है ब्लॉकचेन लाइव होने के बाद ये प्राइस आपको देखने को भी ना मिले, ये भी हो सकता है। तो समझदार के लिए इशारा काफी है। तो आप सभी लोग भिड़ जाइए, जिन लोगों ने भी अपना क्रिप्टो गोल नहीं बनाया है, आज ही के आज ही अपना गोल बनाए, और उस गोल में पूरी ताकत झोंक दें। कि अभी तक जो भी हुआ सो हो गया, लेकिन अभी का जो मौका है, अब उसको खोइए मत। क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि अब बुल मार्केट भी आने वाला है, और सभी लोग वेट कर रहे हैं। तो ये समय है, राइट टाइम है पैसा बनाने का। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दोस्तों, ये किताब देख रहे हैं आप लोग, बुक, इस बुक का नाम ही है लक्ष्य। उम्मीद से पहले पाए हर मन चाही चीज। और इसके जो राइटर हैं, इसके जो लेखक हैं, उनका नाम है ब्रायन ट्रेसी। और ये बुक मैंने लिया था 2013 में। और जब भी अभी मैं सेशन ले रहा हूँ, तो आप लोग को मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कुछ कुछ बुक रिकमेंड करने का, जो आपके लाइफ में बहुत बड़ा यू टर्न ला सके। क्योंकि किताबों का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारे लाइफ में। लेकिन बहुत सारे लोग, मुझे पता है, नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि मैं भी पहले जब सेल्स और मार्केटिंग की दुनिया में नहीं था, तो मैं भी नहीं पढ़ता था, और कोई बताते भी नहीं थे। लेकिन यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट ये है कि हमको यहाँ पे हर प्रकार का ट्रेनिंग सेशन मिलता है। एजुकेशनल, टेक्निकल, मोटिवेशनल, ठीक है। सभी प्रकार का ट्रेनिंग हर एक लीडर के माध्यम से यहाँ पे सुनने को मिलता है। तो कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। तो जिन लोगों के पास ये किताब नहीं है, पहले पिछले बार हम लोगों ने बताया था, सवाल ही जवाब है, लोक व्यवहार, और एक कौन सा किताब था आप लोगों के लिए? मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा। और अब किताब है लक्ष्य, क्योंकि आज हम लोग बात करें लक्ष्य की। तो दोस्तों, इस किताब को अगर आप पढ़ लेते हैं ना, तो जो भी आप सोचेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा। जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप चाहेंगे, वो चीज आपको ना पहले मिल जाएगा। मतलब अगर आप मान लीजिए इस साल के अंत तक आपने लिखा है कि मुझे 10 लाख कॉइन चाहिए, 5 लाख कॉइन चाहिए, 1 लाख कॉइन चाहिए, या जो भी आपको चाहिए, या मुझे इस साल के अंत तक ये बंगला बनाना है, या फिर ये वाले कार लेना है, इतने का लेना है, आप सिर्फ सोचिए और उसको लिखिए। तो आपका जो
गोल है आपका, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य से, उस लक्ष्य के डेट से पहले आपके पास वो मिल जाएगा। लेकिन कुछ लोग अगर बनाए ही नहीं ना, तो मुश्किल है फिर वो मिलना। फिर वो कब मिलेगा पता नहीं, क्योंकि आपने लिख तो दिया है, लेकिन वो कब मिलेगा उसमें जब तक आप मुहर नहीं लगाएंगे, डेट नहीं डालेंगे, तब तक वो हमको हासिल नहीं हो पाता। लेकिन अगर ये आप बुक पढ़ लिए ना, तो सारी चीजें जो आप चाहते हैं ना, वो सब चीज आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं, और ये बुक आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं से, या फिर आपके पास के नज़दीकी जो भी बुक स्टॉल है वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, कि लक्ष्य या गोल होते क्या है। दोस्तों, यहाँ पे छोटे छोटे कोटेशन लिखे हुए हैं, जैसे कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। जैसे कि अभी प्राइस कम है, आप चुपचाप मेहनत करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, और जब आपके पास रिजल्ट आएगा तो ऑटोमेटिक लोगों को दिखाई देने लगेगा कि आपने किया क्या। और दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और तीसरा है दोस्तों, मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो आपके सपने पूरे ना होने दे। जैसे कोई लोग बोलते हैं ना कि आपका किस्मत अच्छा था, तो सारी चीजें यहाँ से हट जाएंगी। कहाँ से? मेहनत से। तो मेहनत करने से कभी भी हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। जब प्राइस ग्रो करेगा दोस्तों, तो सारे लोग मक्खियों के जैसे आपके पास आ जाएंगे। वेट एंड वॉच। लेकिन काम करते करते हमको वेट करना है, ऐसा नहीं कि रेट बढ़ेगा तभी काम करेंगे। वो नहीं होना चाहिए, आप काम करते जाइए। ऐसा ना हो प्राइस एकदम इंक्रीज हो गया और आप कॉइन इकट्ठा भी नहीं कर पाए, तो ये एकदम राइट टाइम है कॉइन इकट्ठा करने का, पैसा बनाने का। और एक ड्रीम जो हम लोग हमेशा सुनते हैं कि ड्रीम किस तरीके का होना चाहिए, तो जो हमारे साथ नए बिजनेस पार्टनर हैं उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ड्रीम को तीन भागों में तोड़ना चाहिए। सबसे पहला शॉर्ट टर्म ड्रीम, दूसरा मिडिल टर्म ड्रीम, और तीसरा लॉन्ग टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म ड्रीम जिसमें आप एक महीने का बना सकते हो कि मुझे एक महीने के अंदर क्या खरीदना है। मिडिल टर्म ड्रीम आपका 5 से 6 महीने का होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म आपका 1 साल का। अब इसको थोड़ा सा और अगर बड़ा करना है, कोई स्लो काम करना है, तो शॉर्ट टर्म ड्रीम आपका 3 से 6 महीने का बना लीजिए। लॉन्ग टर्म ड्रीम आपका 1 से 2 साल का बना लीजिए। और सॉरी, मिडिल टर्म ड्रीम आपका 1 से 2 साल का बना लीजिए, और लॉन्ग टर्म ड्रीम आपका 4 से 5 साल का बना लीजिए। ये आपके बड़े बड़े जो सपने हैं उनको लेके हम बात कर रहे हैं। और स्पीड से काम करना है, तो जो मैंने पहले बताया, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में बहुत इजी होता है पैसा बनाना। शॉर्ट टर्म ड्रीम मतलब एक महीने का ही बना हुआ। एक महीने में आप क्या कर सकते हैं? एकदम नए व्यक्ति के लिए 1 लाख रुपए मेरे ख्याल से बहुत होता है। तो 1 लाख के अंदर वो क्या ले सकता है? अपने लिए लैपटॉप ले सकता है, मोबाइल ले सकता है, बिजनेस टूल्स ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो 1 लाख के अंदर आ जाता है। बाइक भी ले सकता है। फिर मिडिल टर्म ड्रीम, जिसमें वो थोड़ा सा जो अपना टारगेट है उसको बड़ा कर सकता है, कि मुझे मान लीजिए कार लेना है 5 से 6 महीने के अंदर, और वो इजी यहाँ से खरीद सकते हैं 6 महीने के अंदर। क्योंकि आप डाउन पेमेंट करेंगे 2 लाख 2.5 लाख, तो आपको कार मिल जाता है 10 लाख तक का। अगर 20 लाख तक का चाहिए तो भी मिल जाएगा आपको। लॉन्ग टर्म ड्रीम में आपका खुद का बंगला का हो सकता है। तो ये तीन भागों में उसको डिवाइड करना है, शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग, और उसको लिख लेना है कि आपको ड्रीम, आपका कौन सा ड्रीम है और किस डेट में उसको पूरा कर रहे हैं। मतलब आपको उसमें डेट डालना बहुत जरूरी है, पंचिंग। लिखने के बाद अपना ड्रीम को पंच करना बहुत जरूरी है, मतलब आपको उसमें डेट डालना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग लिखते तो हैं लेकिन डेट नहीं डिसाइड करते कि इस दिन मैं करने वाला हूँ। उसके बाद जो लोग पहले से इस बिजनेस में हैं, मतलब जिनको 6 महीना या 1 साल हो चुका है, जो मिस्टर मिन प्रोजेक्ट में है, उनको अपने ड्रीम को तीन भागों में फिर से डिवाइड करने की जरूरत है। ये तो हो गया नए लोगों की बात। पर्सनल ड्रीम, दूसरा
प्रोफेशनल ड्रीम और तीसरा सोशल ड्रीम। तो तीन ड्रीम जो आप लोगों को पता है कि बनाना कैसे है। और पर्सनल में आपका कौन कौन सा ड्रीम आ जाएगा, जैसे कि एक एग्जांपल ले तो पर्सनल, वो आपका खुद का हो जाएगा। पर्सनल मतलब मान लीजिए आपको अपने लिए एक मोबाइल लेना है, तो वो हो गया आपका पर्सनल। प्रोफेशनल मतलब अब आपको मान लीजिए टीम बनाना है, कि मान लो मुझे आज आपने पार्टिसिपेट किया है, या जो लोग को एक साल हो गया, मान लीजिए किसी के पास 100 की टीम या 1000 की टीम है, तो ये बना सकता है मेरे टीम में 1000 लोग हों और 1000 लोग हजार हजार डॉलर पर डे कमाएं। ये हो सकता है एक प्रोफेशनल टीम। और तीसरा आपका सोशल ड्रीम, जो आप उसमें बोल सकते हो कि आपका जैसे मान लीजिए आपके इंस्टा में फॉलोअर्स हैं 500, उसको बढ़ाना सीधा 10,000 या 1000 करना, जो भी है। तो तीन प्रकार का वो ड्रीम अलग से आपको निकाल करके रखना है, लिख करके रखना है। और उस तीनों ड्रीम में 10-10 ड्रीम आप बना के रख लीजिए कॉपी में, और फिर अपना काम स्टार्ट कीजिए, काम करना जो हमारा काम है। अब ये बनाने के बाद करना क्या है। डेली हमको दोस्तों 14 प्लान करना है, और अपने प्लान दिखाने की दर को बढ़ाना है। जितना ज्यादा हो सकता है हम प्लान दिखाएंगे, और उतनी ज्यादा हमको रिजल्ट मिलेगा। और ये तभी होगा जब हमारे पास एक सॉलिड ड्रीम होगा, एक स्मार्ट ड्रीम होगा। और स्मार्ट ड्रीम मतलब, एस का मतलब, स्मार्ट का मतलब, एस का मतलब स्पेसिफिक, मतलब कि एक निश्चित होना चाहिए। एम का मतलब मेजरेबल, मतलब मापने योग्य होना चाहिए। आर मतलब कि रियलिस्टिक, मतलब कि वो वास्तविक होना चाहिए। और ए का मतलब होता है अचीवेबल, मतलब कि वो ड्रीम जो है प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। और लास्ट में, स्मार्ट में लास्ट में आता है टी, जिसका मतलब टाइम बाउंड, मतलब कि समय सीमा से बंधा हुआ होना चाहिए। SASMART, 5 भागों में उसको, जो स्मार्ट ड्रीम होता है उसको डिफाइन किया गया है। इस तरीके से हम अपना ड्रीम बनाए, तो बहुत तेजी से हमारा जो ड्रीम है वो हमारे नजदीक आता चला जाएगा। और दो प्रकार के लोग हमारे साथ होते हैं, जो पहला उनके मन में ये क्वेश्चन आता है कि मुझे अगर किसी काम को करना है तो क्यों करना है, और दूसरा कैसे करना है। तो जब लोगों से पूछा जाता है तो लोगों के पास दो उत्तर आता है। वो लोग बोलते हैं कि भाई, मान लीजिए अगर आपको जिस भी डेस्टिनेशन में आप हो, अभी आप लोग जहाँ पे भी हो, वहां से अगर आपको मुंबई जाना है, या कुछ लोग मुंबई में हो, तो मान लीजिए उनको जाना है दुबई। तो पहला क्वेश्चन है कि क्यों जाना है दुबई। मान लीजिए सबको दुबई जाना है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि भाई दुबई क्यों जाना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि दुबई कैसे जाना है। तो दोनों प्रकार के लोग हमारे साथ रहते हैं। तो इसमें सबसे जो सॉलिड जो रिप्लाई, या ज्यादातर लोगों का जो रिप्लाई रहता है वो रहता है, और जो सही रिप्लाई है वो है क्यों, वाई। और आप इस चित्र में भी देखेंगे, स्लाइड में, तो आप देखिए 90% लोगों का कहना ये है कि किसी भी काम को आप करो तो सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए। वाई मतलब कि क्यों, मुझे मिस्टर मिंट ही क्यों करना है। तो पहले ये वाई क्लियर होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग ड्रीम की बात करें, तो वाई के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं पिछले ट्रेनिंग में। और दूसरा है हाउ, मतलब कि कैसे। दूसरा क्या है, कैसे। तो जब तक हमारा वाई क्लियर नहीं होगा कि हमको क्यों करना है, तब तक हम कैसे कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको पता चल गया कि भाई मैं दुबई पहुंचूंगा, अगर आप लोग को एक टास्क दिया जाए कि जैसे ही आप लोग, सबसे पहला आप लोग को बोला जाता है कि भाई आप लोग को दुबई जाना है, तो हो सकता है कुछ लोग जाएंगे और कुछ लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि रीजन ही नहीं पता ना भाई क्यों जाना है। अगर आप लोग को ये पता चल गया सभी को कि भाई अगर आप लोग को 14 अप्रैल 2025 को दुबई पहुंचना है, और जैसे ही आप दुबई पहुंचेंगे आपको वहां पे तुरंत 10 करोड़ रुपए दिया जाएगा। पहुंचेंगे और आपको एयरपोर्ट में 10 करोड़ दिया जाएगा। तो अब लोगों के पास क्या आ गया, वाई आ गया कि भाई मुझे एयरपोर्ट पे 10 करोड़ मिलेगा, तो कोई भी व्यक्ति पहुंच जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो वो जाएगा ही क्यों। क्योंकि कैसे, मतलब कैसे जाना है, तो उसके लिए तो बस से मतलब फ्लाइट से भी जा सकता है, और अपने क्या बोलना चाहिए, समुद्री जहाज से भी जा सकता है। कई कई रास्ते हैं, लोग अपने कार से भी पहुंच जाते हैं, पहुंचने वाले साइकिल से भी पहुंच जाते हैं, भले बहुत दिन लगेगा लेकिन पहुंचेंगे। तो सबसे पहले क्लियर होना चाहिए हमारा वाई।
तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, वो क्लियर होना चाहिए। और मिस्टर मिंट आपने क्यों ज्वाइन किया वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। जिस तरीके से आज हम लोग बात कर रहे हैं काम को लेकर के, ठीक उसी तरीके से ये भी क्लियर है कि कॉइन का प्राइस बढ़ेगा। जो हमेशा आप लोगों को मन में आता रहता है वो चीजें मैं बीच बीच में बताते चल रहा हूँ। क्यों बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, कारण है। बस हम अपने हिस्से का काम करते चलें जो हमको काम करना है। और लक्ष्य बनाना क्यों जरूरी है दोस्तों, लक्ष्य का होना क्यों जरूरी है, ये भी हमको जानना जरूरी है। जैसे कि यदि आपसे पूछा जाए कि क्या आपने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, तो आपके सिर्फ दो ही जवाब हो सकते हैं, हाँ या तो फिर ना। अगर जवाब हाँ है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो बिना किसी निश्चित लक्ष्य की ही जिंदगी बिताए जा रहे हैं और आप उनसे कहीं बेहतर स्थिति में हैं। पर यदि जवाब ना है तो ये थोड़ी चिंता का विषय है। थोड़ी इसलिए क्योंकि भले ही अभी आपका कोई लक्ष्य ना हो, पर जल्द ही सोच विचार करके अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, ये उनके लिए बात है। लक्ष्य या गोल्स होते क्या है? तो जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वो भी एक बुक का ही है। और जब आप लोग बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग को ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। लेकिन जो लोग बुक नहीं पढ़ते उनको ये सारी चीजें बना करके दिया जाता है। लक्ष्य एक ऐसा कार्य है जिसे हम सिद्ध करने की मंशा रखते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ एक उदाहरण लेते हैं। एक स्टूडेंट का लक्ष्य हो सकता है फाइनल एग्जाम में 80% से ज्यादा मार्क्स लाना। जैसे कि एक स्टूडेंट का लक्ष्य हो सकता है फाइनल एग्जाम में 80% से ज्यादा मार्क्स लाना। एक एम्प्लॉय का लक्ष्य हो सकता है अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोशन पाने का। एक हाउसवाइफ का लक्ष्य हो सकता है घर बैठे पैसा कमाने का। और एक समाज सेवी का लक्ष्य हो सकता है किसी गांव के सभी लोगों को साक्षर बनाने का। और घर के एक जिम्मेदार व्यक्ति का लक्ष्य हो सकता है अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं देने और उनके सपने पूरा करने का। घर के एक जिम्मेदार व्यक्ति का लक्ष्य हो सकता है अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं देने और उनके सपने पूरा करने का। तो यहाँ पे जो लोग भी हैं वो सभी लोग मेरे ख्याल से जिम्मेदार लोग हैं, और इसीलिए हम लोग लगातार यहाँ पे सेशन में आ रहे हैं। और दोस्तों लक्ष्य का होना जरूरी क्यों है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम बिना लक्ष्य के काम करें। तो लक्ष्य का होना जरूरी क्यों है, उसका भी जानना जरूरी है हम सभी लोगों का। दोस्तों सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है वो है सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए। तो जो सबसे पहला पॉइंट है सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए, दोस्तों जब आप सुबह घर से निकलते हैं। दोस्तों जब आप सुबह घर से निकलते हैं तो आपको पता होता है कि आपको जाना कहाँ है या फिर कहाँ जाना है, और आप वहां पहुंचते हैं। सोचिए अगर आपको यह नहीं पता हो कि आपको कहाँ जाना है, तो भला आप क्या करेंगे? इधर उधर भटकने में ही समय व्यर्थ हो जाएगा। इसी तरह जीवन में इसी तरह जीवन में भी यदि आपने अपने लिए लक्ष्य नहीं बनाए हैं तो आपकी जिंदगी तो चलती रहेगी, पर जब आप बाद में पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद आपको पछतावा हो कि आपने कुछ खास हासिल नहीं किया। लक्ष्य व्यक्ति को एक सही दिशा देता है, उसे बताता है कि कौन सा काम उसके लिए जरूरी है और कौन सा काम नहीं। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो हम यदि लक्ष्य स्पष्ट हो तो हम उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें उसी के अनुसार काम करने के लिए प्रेरित करता है। दिमाग में लक्ष्य साफ हो तो उसे पाने के रास्ते भी साफ नजर आने लगते हैं, और इंसान उसी दिशा में अपने कदम बढ़ा देता है। और इस दिशा में हम लोग एक वीडियो भी देखेंगे जो एक बार हम लोगों ने देखा था और कुछ लोग नहीं देख पाए थे, और काफी मोटिवेशनल वीडियो है जो लक्ष्य को लेकर के, ड्रीम को लेकर के है। तो आप लोग बने रहिएगा।
दूसरा जो पॉइंट है, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करने के लिए भगवान ने इंसान को सीमित ऊर्जा और सीमित समय दिया है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम इसका उपयोग सही तरीके से करें। लक्ष्य हमें ठीक यही करने को प्रेरित करता है। अगर आप अपने एंड गोल को ध्यान में रखकर कोई काम करते हैं, तो उसमें आपका कंसंट्रेशन और एनर्जी का लेवल कहीं अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी लाइब्रेरी में बिना किसी खास किताब को पढ़ने के मकसद से जाते हैं, तो आप यूं ही कुछ किताबों को उठाते हैं और उनके पन्ने पलटते हैं और कुछ एक पन्ने पढ़ डालते हैं। पर वहीं अगर आप किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पूरा करने के मकसद से जाते हैं, तो आप उसके मतलब की ही किताबें चुनते हैं और अपना काम पूरा करते हैं। दोनों ही केसेस में आप समय उतना ही देते हैं, पर आपकी क्षमता क्षमता इफिशिएंसी में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसी तरह लाइफ में भी अगर हमारे सामने कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है, तो हम यूं ही अपना एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे और नतीजा कुछ खास नहीं निकलेगा। लेकिन इसके विपरीत जब हम लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे, तो हमारी एनर्जी सही जगह उपयोग होगी और हमें सही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग को दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है? सफल होने के लिए। तीसरा पॉइंट है सफल होने के लिए। जिससे भी पूछिए वही कहता है कि मैं एक सफल व्यक्ति बनना चाहता हूँ। और अगर ये पूछिए कि क्या हो जाने पर वह खुद को सफल व्यक्ति मानेगा, तो इसका उत्तर कम ही लोग पूरे विश्वास से दे पाएंगे। सबके लिए सफलता के मायने अलग अलग होते हैं और यह मायने लक्ष्य द्वारा ही निर्धारित होते हैं। तो यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप एक बार औरों की नज़र में सफल हो सकते हैं, पर खुद की नज़र में आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप सफल हैं या नहीं हैं? इसके लिए आपको अपने द्वारा ही तय किए हुए लक्ष्य को देखना होगा। सफलता की एक यह परिभाषा भी हो सकती है कि जब आपकी इच्छा हो तो काम करें और जब आपकी इच्छा ना हो तो काम ना करें, लेकिन इसके बावजूद आप अपने और अपने परिवार के सभी सपनों को पूरा कर सकें। तो मेरे ख्याल से ये तीनों पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। चौथा जो पॉइंट है, अपने मन के विरोधाभास को दूर करने के लिए। चौथा पॉइंट क्या है? अपने मन के विरोधाभास को दूर करने के लिए। तो चलिए इस पे चलते हैं। हमारी जिंदगी में कई अवसर, अपॉर्चुनिटीज जो है वो आते जाते रहती हैं। कोई चाह करके भी सभी के सभी अपॉर्चुनिटीज को कोई चाह करके भी सभी की सभी अपॉर्चुनिटीज का फायदा नहीं उठा सकता। हमें अवसरों को कभी हाँ तो कभी ना करना होता है। ऐसे में ऐसी परिस्थितियां आना स्वाभाविक है जब हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ऐसी स्थिति में हमारा लक्ष्य ही हमें सही दिशा दे सकता है। जिंदगी में हर कदम पर आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होती है और आपकी प्राथमिकताएं ही आपको सफलता के शिखर की ओर ले जाती हैं। याद रखिए, यदि आपको काजू खाना है, तो सबसे पहले आपको अपनी मुट्ठी से चना छोड़ना होगा। और काजू और चना तो समझ गए होंगे आप लोग। एक सच, दुनिया के हर असफल आदमी के पास आज काम नहीं करने का कोई ना कोई बहाना जरूर होता है, और एक सफल व्यक्ति के पास आज काम करने का कारण होता है। सच क्या है? दुनिया के हर असफल आदमी के पास, समझिएगा, हर असफल आदमी के पास आज काम नहीं करने का कोई ना कोई बहाना जरूर होता है, और एक सफल व्यक्ति के पास आज काम करने का कारण। तो आप लोग खुद समझदार हैं, यहाँ पे जूम में वही लोग हैं जिनके पास कारण है। जो मिस्टर मन में क्यों है उनको पता है, और बाकी लोग बहाना। दोस्तों एक कथन है, बहुत अच्छा कथन है। दोस्तों, अर्नाल्ड एच ग्लास्को का कथन, फुटबॉल की तरह, उनका जो कथन है, उनका जो कहना है, फुटबॉल की तरह जिंदगी में भी आप तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको अपने लक्ष्य का पता ना हो। मुझे यह कथन बिल्कुल उपयुक्त लगता है। याद रखिए, याद रखिए, लक्ष्य विहीन आदमी घड़ी के पेंडुलम की तरह होता है।
जो लगातार हिलता तो रहता है, लेफ्ट और राइट होते तो रहता है वो पेंडुलम घड़ी, लेकिन पहुंचता कहीं भी नहीं, क्योंकि उसके पास लक्ष्य नहीं है, ड्रीम नहीं है, गोल नहीं है। यदि आपने अभी तक अपने लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, तो इस दिशा में आज से ही नहीं बल्कि अभी से ही सोचना शुरू कीजिए और उसको लिखना शुरू कीजिए। तो ये था आज हमारा लक्ष्य को लेकर के विशेष चर्चा, क्रिप्टो 2025 और हमारा पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल ड्रीम, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म ड्रीम जो आप लोगों ने लिख करके रखा है। अगर नहीं लिखा है तो आज ही के आज ही उसको लिख लेना है, जो हमारे नए बिजनेस पार्टनर है। और जो हमारे ओल्ड बिजनेस पार्टनर है, वो अपने अपलाइन के साथ अपना ड्रीम को जरूर बताइए कि आपका क्या क्या ड्रीम है, और उसको शेयर कीजिए। किसके साथ? अपने अपलाइन के साथ। और जब वो ओके कर दें तो फिर आप उसको अपने टीम में भी दिखा सकते हैं कि ये मेरा इस साल का ड्रीम है। और अब हम चलते हैं कि हमारा ड्रीम, लक्ष्य, गोल होना कैसा चाहिए, एक वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, और उसी तरीके से हम अपने काम को फिनिश करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा वीडियो कैरली का, जो वास्तविक स्टोरी है, जिन्होंने सिर्फ एक हाथ से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और अपने जो ड्रीम था, अपना जो गोल था, उसको पूरा किया। ठीक उसी तरीके से आज हम सभी लोगों के पास ये मौका मिला हुआ है कि हम अपना ड्रीम पूरा कर सकें, और जो प्राइस है उसका भरपूर फायदा उठा सकें, और प्राइस को बढ़ने से कोई भी माई कलाल रोक नहीं सकता। ये आप लिख के रख लीजिए। और जैसे ही प्राइस ग्रो होना स्टार्ट होगा, लोग मक्खियों की तरह झूमना स्टार्ट हो जाएंगे। जो लोग भी दूसरे प्रोजेक्ट में किसी कारण से चले भी गए होंगे, वो लोग भी सब आएंगे, लेकिन उनको अभी बताने की जरूरत नहीं है। जो लोग कॉइन बेच रहे हैं उनको बेचने दीजिए, लेकिन अगर आपको पता है कि आगे क्या होने वाला है, तो आप खुद समझदार हैं। आप दबा के फुल स्पीड एक्सीलेटर दीजिए और अपना स्पीड बढ़ाइए। काम की स्पीड को हमको बढ़ाना है। और दोस्तों, लास्ट में एक कोटेशन के माध्यम से आज का मैं सेशन यही समाप्त करना चाहूंगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पे कभी रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पे कभी रोया नहीं करते। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। जय मिस्टर मिंड। मिलते हैं रात में 9 बजे। सुबह और शाम का सेशन लगातार लोगों को अटेंड कराइए, अपने लोगों को फिर से लेकर के आइए, क्योंकि बड़ा काम होने वाला है, बड़ा धमाका होने वाला है बहुत जल्द। और इस समय काम स्टार्ट हो चुका है, आप लोग भी अपना काम स्टार्ट कर दें। थैंक यू सो मच सर।